नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस बिहार में बदलने लगी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले समय में कांग्रेस ने अपनी चाल और अपने काम करने के तरीके के साथ साथ कई एजेंडों में बदलाव किया है। कांग्रेस अकेले दम पर बिहार में कुछ अलग से अपनी पुरानी पहचान को वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरी तरफ बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है और उस सरकार को लेकर के, उस सरकार के कार्यों को लेकर के लगातार हमला कर रही है। कल भी जिस तरह की बातें सामने आई, आपने देखा, कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर के और बढ़ते हुए अपराध को लेकर के लगातार वर्तमान सरकार पर हमला किया है। इतना ही नहीं, बिहार में बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस काफ़ी एग्रेसिव भी है और बिहार में युवा जो पलायन कर रहे हैं और पलायन करने की उनकी मजबूरी बिहार सरकार और बिहार में किसी भी तरह के रोज़गार का नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नौकरियों को कहीं ना कहीं पिटारे में बंद कर दिया है और जो परिस्थितियां हैं वो अपराध के कारण भी बहुत कुछ हद तक जिम्मेवार हो रही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मजदूरी के लिए मजबूर हो रहे हैं बिहार के लोग, रोज़गार नहीं दे सकते तो गद्दी छोड़ो। इन सारी बातों को लेकर के पटना में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ और बिहार में कांग्रेस की राज्यव्यापी नौकरी दो या सत्ता छोड़ दो प्रदर्शन के तहत पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर स्थित रोजगार एवं नियोजन भवन पर हजारों की संख्या में युवाओं, छात्रों, संविदा कर्मियों और नागरिकों ने एकजुट होकर के बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किया। बिहार की आम जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार को सख्त चेतावनी दी और चेताया कि बिहार के युवाओं को नौकरी दो या सत्ता छोड़ दो। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें एक तरफ आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने अपने गठबंधन के भीतर भी बिगुल फूंक दिया है और पहली बार ऐसा नज़र आया है काफ़ी लंबे वक्त के बाद कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल से अपने आप को एक अलग पहचान बनाने के रास्ते में तेज़ी से आगे बढ़ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में व्यापक प्रदर्शन पटना में किया गया। विरोध प्रदर्शन में आए हजारों बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। इतना ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने पिछले 20 साल में टायर्ड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि 5 करोड़ युवाओं को बेरोजगार होना था। आज बिहार में ट्रबल इंजन की सरकार रहते हुए बेरोजगारी का आलम ये हो गया है कि 45 विभागों में 5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं। बीपीएससी, एसएससी, नीट और यूजीसी नीट जैसी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। इन सारी बातों की चर्चा करते हुए पेपर लीक के प्रबंधन की अव्यवस्था, सुपारी, अन्य बातों को लेकर के लगातार सरकार को घेरने का काम किया। वहीं आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बिहार में 7 लाख से अधिक संविदा कर्मी सालों से खट रहे हैं और सरकार की ऐसी नियोजित वाली व्यवस्था है जिसमें न अस्थायी नौकरी है और न ही उचित वेतन है। बिहार को पलायन के दंश से झेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार 20 वर्षों से गद्दी पर बैठे हुए नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला और पूंजीपति मित्रों के लिए मजबूरी में मजदूर बनाने की बात भी कही। बिहारियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनको बिहार में किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि जो छात्र आज मजबूरन बिहार से बाहर रहते हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन में शामिल होकर ये बताया कि मेरी डिग्री बिहार की है लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण मुझे दूसरे राज्यों में पलायन करना होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और कई बातें हैं जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में और बिहार में छोड़ने वाली नहीं है। साफ तरीके से छात्रों ने बताया कि उच्च शिक्षा में पढ़ाई को लेकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाखों का लोन लिया है लेकिन नौकरी नहीं मिल पाने की वजह से बिहार के बाहर जाकर अपने डिग्री के हिसाब से नीचे स्तर के काम करने की मजबूरी है।
किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं और जो हमने पैसा लिया है उसे भी तो वापस करना है। कुछ लोग लोन चुकाने के लिए अपनी ज़मीन तक को बेच रहे हैं। कितने स्टूडेंट लोन न चुकाने की स्थिति में कई तरह के गलत फैसले भी ले रहे हैं, जिसमें आत्महत्या तक की विवश हो जा रहे हैं। इन सारी बातों को रखते हुए बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जो आज प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन से आए संविदा शिक्षक, होमगार्ड और आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हमारा काम समान है तो वेतन भी हमें समान मिलना चाहिए। बिहार में विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी के चलते आज अपराध 300% बढ़ गया है। इन सारी बातों की चर्चा करते हुए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक अलग तरह की जो अपनी यात्रा है, या कहा जाए तो अपनी पहचान फिर से वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन में आए युवाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये 5 मुख्य मांगे जो हैं वो रखी, जिसमें पहली मांग थी 5 लाख से अधिक खाली सरकारी पदों को तुरंत बहाली करो। दूसरी बात थी कि पेपर लीक और शिक्षा माफियाओं को तुरंत सजा दो। इसके साथ साथ तीसरी बात थी कि 7 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी और समान वेतन की व्यवस्था हो। चौथी बात थी कि उद्योग और रोजगार के अवसर तुरंत बढ़ाओ और पलायन रोको। पांचवी जो डिमांड की जा रही थी उसमें अपराध पर लगाम लगाओ, बिहार को सुरक्षित बनाओ। आपको बता दें कि इस अवसर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 20 साल में ये कह करके बिहार के लोगों को ठगा है, उस पर भी आरोप लगाया गया और कहा गया कि बिहार के लोगों को डबल इंजन की सरकार कह के कहीं ना कहीं उनके साथ छल किया जा रहा है। नारा आज का दिया गया था कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ दो। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी ये जन आंदोलन था और इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी बातें कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा। राहुल गांधी लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार का दौरा कर रहे हैं और इस चुनावी साल में राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी बात को रखा है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो भी अब बिहार में पूरी तरह से तैयारी शुरू कर चुके हैं। पटना में रोजगार देने की बात को लेकर के रोजगार दो या सत्ता छोड़ दो, नियोजन भवन में तालाबंदी भी किया गया। ये पूरी बात वीडियो के माध्यम से आपके सामने से गुजर रही होगी। जिस तरह से आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, इसने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब फिर से बाउंस बैक करने वाली है और बाउंस बैक करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस एक बड़ा अंतर पैदा करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस के इस नई टीम ने अपने आप को फिर से सड़कों पर ला दिया है, जो कांग्रेस की प्रकृति रही है, संघर्ष की राजनीति और गलत के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ मुहिम। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के सबसे पुरानी पार्टी ने जो मुहिम छेड़ा है, उस मुहिम में आज बहुत सा स्पार्क नज़र आया। कहीं ना कहीं सरकार की चिंताएं भी बढ़ी हैं और देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। पूरी तस्वीर आपके सामने है, कुछ लोग बयान भी हम आपको सुनाते हैं। इस अवसर पर दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं और उसके साथ साथ प्रदर्शन के बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होगी। हम सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा की बातों को आपको सुनाते हैं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर के हौसला अफजाई बिहार के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की 32 लाख बता रहे हैं, आपका रैंक भी नहीं रहे, नियुक्ति पत्र भी बांट रहे हैं। देखिए, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं प्रचार में आज बिहार में रोजगार माफिया कितना हावी हो गया इसका अंदाजा आप लगाओ। कितने पेपर लीक हुए, कौन कौन से कोचिंग सेंटर इन पेपर लीक में शामिल थे। आज ये बात हर की जबान पे, आज बिहार पेपर लीक की राजधानी बन गई। मैं कहता हूँ हरियाणा तक के जो पेपर लीक होते हैं उसके तार कहीं ना कहीं बिहार के पेपर लीक माफिया से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये स्थिति है। 5 लाख रिक्त पद, 4 करोड़ से ज्यादा आशावान नौजवान जो बेरोजगारी की चपेट में है, उनका दर्द आज लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पे। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।